क्या तुमने कभी ऐसी रात देखी है जब सन्नाटा इतना गहरा हो जाए कि सांसें भी थम जाए? एक ऐसी कहानी जो दिल में डर भर दे और आंखों में आंसू ले आए। ये किस्सा है एक छोटे से गांव का, जहां एक पुरानी हवेली की राख में दफन है एक भयानक रहस्य। एक लड़की, एक खामोश वादा और एक आत्मा जो आज भी अपना बदला मांगती है। तैयार हो दोस्त? क्योंकि अब शुरू होता है राख का रहस्य। सुनो, लेकिन दरवाजा बंद करके, क्योंकि रात अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, शिवपुर। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी। कभी नवाब का महल हुआ करती थी। अब वो महल नहीं, बस राख था। लोग कहते थे रात के समय वहां से रोने और फुसफुसाने की आवाजें आती थीं। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था, क्योंकि वहां भटकती थी एक आत्मा, एक लड़की जिसका नाम था सावित्री। अनिल 28 साल का एक पत्रकार दिल्ली से आया था। उसे रहस्यों से भरी जगहों पर जाना और सच्चाई ढूंढना पसंद था। जब उसने शिवपुर की हवेली के बारे में सुना, वो तुरंत तैयार हो गया। गांव वालों ने कहा, बेटा वहां मत जाना, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन अनिल रुकने वाला नहीं था। रात 11 बजे टॉर्च, रिकॉर्डर और कैमरा लेकर वो हवेली के अंदर गया। दरवाजा खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। दीवारों पर जली हुई पेंटिंग्स थीं। हर चीज राख में बदल चुकी थी। एक तस्वीर दिखी, एक लड़की की, सावित्री। एक कमरे में अनिल को एक डायरी मिली, धूल भरी, जली हुई, जैसे उसमें अभी भी दर्द छुपा हो। डायरी में लिखा था, सावित्री की कहानी। वो एक गरीब लड़की थी जो नवाब की हवेली में काम करती थी। नवाब का बेटा जफर उससे प्यार करने लगा था। उन्होंने एक दूसरे से चुपके से वादा किया, हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। लेकिन नवाब को यह मंजूर नहीं था। सावित्री को हवेली से निकाल दिया गया, जफर को कैद कर लिया गया। पर सावित्री ने हार नहीं मानी। वो एक रात लौटी और फिर वो हवेली में जिंदा जला दी गई। अनिल अब बेसमेंट में गया, जहां सावित्री को जलाया गया था। टॉर्च बार बार बुझ रही थी और तभी एक सिसकी। जफर, कौन है? अनिल ने डरते हुए पूछा। एक आईना सामने था, जिसमें उसकी परछाई के साथ एक और चेहरा दिख रहा था, सावित्री। राख में सनी आंखें, लाल जलती हुई। अनिल ने कांपते हुए कहा, सावित्री, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा। राख का तूफान रुक गया। सावित्री का साया सामने आया। मुझे इंसाफ चाहिए। नवाब का वंश आज भी जिंदा है। अनिल ने वादा किया, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। इस सावित्री ने नवाब के वारिस को बुलाया। वो हवेली आया और सावित्री से माफी मांगी। उस दिन के बाद हवेली हमेशा के लिए शांत हो गई। लेकिन रात के अंधेरे में अब भी कभी कभी राख उड़ती है, जैसे कोई कहानी अब भी अधूरी हो। क्या तुम्हें लगता है कि सावित्री अब चैन में है, या वो अब भी इंतजार कर रही है उस अधूरे वादे का?